Hello students, good evening. Welcome back to my YouTube channel Nitu Zangu with Maths classes. Today I would like to discuss the new education policy. Cabinet has given its approval to the new education policy which has brought many changes to our education system. Let's discuss some of the important points. तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो जो एजुकेशन में आपके सिस्टम्स में चेंज हुए। तो इससे पहले स्टूडेंट्स में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कि आपका जो एक सीनियर सेकेंडरी हायर तक एजुकेशन है, इट्स मीन आपकी 12th क्लास तक जो जो चेंजेस हुए हैं मैंने उसकी वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो कॉलेज लेवल में जो चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट। एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाई आफ्टर 34 ईयर्स। इट्स मीन स्टूडेंट्स कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी आफ्टर 34 ईयर्स के बाद चेंज हुई है। तो इससे पहले कब चेंज हुई थी? 1986 में। तो अभी 2020 में चेंज हुई है। द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। की जो एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्टूडेंट्स, इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम एज। कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम था उसका जो नेम था स्टूडेंट्स वो क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसका रीनेम इसमें चेंज करके क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो द न्यू नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, education sector to get 6% of GDP, earlier it was 1.7। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट्स कि जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आपका कितना पैसा खर्च होगा? 6% ऑफ GDP। तो अब क्या है कि व्हाट इज द GDP? तो द फुल फॉर्म ऑफ ए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब GDP होती क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है नेशनल इनकम में कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इट्स मीन कि आपकी एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कि आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया ना 1 अप्रैल से 31 मार्च। उस ईयर के अंदर आपकी कंप्लीट कंट्री में जो इनकम हुई है, इट्स मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि डी आ रहा है ना, इट्स मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसमें GNP आ जाता तो नेशनल हो जाता, बट उन्होंने बोला है कि GDP। ओके, अर्लियर इट वाज कि अभी तक हमारी जो पहले थी वो 1.7 थी, बट उसका इंक्रीमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो गया 6%। तो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। इसमें बोला गया कि स्टूडेंट्स कि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो क्या कर दी गई है? 4 इयर्स कर दी गई है। तो पहले भी यही थी, इसमें क्या किया? 4 इयर्स जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BEd। पर वो दोनों एक साथ ही, मतलब ये नहीं है कि पहले आप BA करोगे या फिर BCom BSc कि आप कोई भी करोगे तो उसके बाद ये आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स में हो जाएगा कि आपके 4 इयर्स में 3 इयर्स आपकी ग्रेजुएशन की एंड 1 ईयर आपके BEd डिग्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेम लेवल ऑफ एक्सेलरेशन टू एनी कॉलेज बेस्ड ऑन रेटिंग, कॉलेज विल बी गेट ऑटोमेटिक राइट एंड फंड्स। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट्स कि अभी तक हमारे कि जैसे कि कॉलेज और स्कूल लेवल पे डिसीजंस डिफरेंट थे, बट अब क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके क्या है फाइनलाइज करेगी जो भी डिसीजंस लेने। जैसे कि कॉलेज लेवल का क्या था? UCG था, और स्कूल लेवल का था AITC। तो अब दोनों का एक ही हो गया है। नेक्स्ट है एनी डिग्री विल बी 4 इयर्स। तो एनी डिग्री विल बी 4 इयर्स। इट्स मीन कि स्टूडेंट्स अभी अभी देखो मैंने जो टीचिंग का था वो बताया था। अब नेक्स्ट आ गया आपका क्या है? फर्स्ट ईयर बेसिक
सर्टिफिकेट अगर आप जैसे कि फर्स्ट ईयर जो आपका कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद आप एजुकेशन छोड़ देते हो, राइट। तो अभी तक क्या होता था, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी आफ्टर 12th कि 3 इयर्स में डिग्री कंप्लीट होती थी, कि अगर कोई रीज़न हो जाता था, आप अगर एजुकेशन छोड़ देते थे तो आपको क्या था, 1 ईयर आपका वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर फर्स्ट ईयर होता तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट हो जाएगा। सेकेंड ईयर, अगर सेकेंड ईयर होने के बाद कंप्लीट क्या होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, एंड लास्ट फोर्थ होने के बाद आपका रिसर्च सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल बी हैव ए मेजर एंड माइनस। इट्स मीन क्या हो गया स्टूडेंट, कि आप एक साथ, कि जैसे कि अगर सपोज पहले क्या था, ग्रेजुएशन थी एक ही सब्जेक्ट में होती थी, लेकिन अब क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट दो में तो आप कॉम्बिनेशन चूज सब्जेक्ट करके आप दो में कर सकते हो। ओके, तो इन्होंने दिया है कि साइंस स्टूडेंट कैन हैव कि एक दिया है कि इन्होंने फिजिक्स का स्टूडेंट, क्या पहले क्या था, फिजिक्स था तो फिजिक्स है, लेकिन अगर उसका है कि म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो वो कॉम्बिनेशन बना के 2 डिग्रियां ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर। इट्स मीन students time take utilize it has take break in course तो come back again to the complete course। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स कि क्रेडिट सिस्टम, तो क्रेडिट मीन्स कि आपके पॉइंट्स डिनोट कर दिए जाएंगे ग्रेजुएशन में आपके ईच ईयर में। तो जैसे कि सपोज आपके 10 पॉइंट्स फर्स्ट ईयर के कर दिए, 10 सेकेंड के, 10 30 के, इट्स मीन कि आपके 30 पॉइंट्स है। सपोज कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करने के बाद आपकी एजुकेशन है वो भाई कोई भी आपका इशू है कि वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो क्या होता है कि वो अभी तक क्या था कि आप बाद में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन बाद में क्या है, अब जो ये आया है न्यू पॉलिसी 2020 उसके बाद में क्या है कि आप 2 या 3 इयर्स के बाद स्किप होने के बाद आपके वो क्रेडिट है वो इंक्लूड होके आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। National Testing Agency will offer a high quality common aptitude test, special common subject exam in the science, humanities, language, arts and vocational subject। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट्स कि अभी तक क्या था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज थे वो अलग अलग एग्जाम लेते थे, लेकिन अभी इनके बीच में एक ही एग्जाम होगा, क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऊपर है एनटीए, उसकी फुल फॉर्म क्या है कि एक ही पेपर हो गया, लिख दिया ना कि कॉमन टू ऑफर ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और कितनी बार होगा, एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, की एक साल में 2 बार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न्ड बाय वन अथॉरिटी। इट्स मीन क्या होगा स्टूडेंट्स कि अभी क्या था कि आपका कॉलेज लेवल और जो स्कूल लेवल जो था उसकी जो अथॉरिटीज थी वो अलग अलग जो था डिसाइड होता था, बट अब से एक ही हुई है, तो उसका नेम क्या हो गया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, कि आप किसी भी कोर्स में एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। इट्स मीन स्टूडेंट्स कि अभी तक जो स्टूडेंट्स को जो हमारी जो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या थी कि आपको क्रैमिंग बेस थी, क्रैमिंग बेस मतलब रटवाने के ऊपर थी, कि ज़्यादातर मोस्टली बुक के ऊपर थी। लेकिन अब से क्या है कि आपसे प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन जो है, प्रैक्टिकल जैसे कि मैंने अभी पिक्स की हेल्प से कराया है कि जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो आपकी केमिस्ट्री लैब में आपका प्रैक्टिकल कर रहे, तो वो क्या है कि उससे क्या कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है T-Techno based option for adult learning through apps, TV channels, etc. Quality technology based option for adult learning such as apps, online courses, modules, satellite based TV channels, online books and ICT equipment। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अब क्या है कि जो आपके कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है
कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट लाइक ऑनलाइन कोर्सेज कैसे बोले इन्होंने, सैटेलाइट बेस्ड हो सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स हो सकती हैं, आईसीटी एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट टू बी एक्सपेंडेड। कि अभी क्या स्टूडेंट्स की नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, इट्स मीन कि आपका जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो एक्सपेंडेड कर दिया गया फॉर दी स्टूडेंट्स कि किस किस के लिए है, एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी द स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। अब क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी द स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द country and the national and state curriculum material developed for use by the student with the hearing। इट्स मीन के स्टूडेंट्स की अभी क्या है इसमें साइन की होल कंट्री में एक जो सेम सिंबल है वही कराया जाएगा। जस्ट लाइक मैंने फिगर की हेल्प से बताया गया है कि भाई जैसे कि आपको बच्चा है वो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो उसके लिए वही सेम ज़्यादातर इसी एजुकेशन इसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपस इन अदर कंट्रीज। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स कि आपकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी दूसरी कंट्रीज़ में उनका सेटअप किया जाएगा। तो वो क्या है कि आपके उनके क्रेडिट या फिर जो एक रैंक वाइज जो होगा वो जो बेस्ट आएंगे वो क्या मैंने अभी बताया था ना कि एक ही अथॉरिटी है वही डिसीजन लेगी, जो बेस्ट होंगे वो अदर कंट्रीज में सेटअप की जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो मैंने पॉइंट्स आपको कराए हैं एट द कॉलेज लेवल तो आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।